हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्री टी 2015 के क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं और आप 12th क्लास के बेस पर डिप्लोमा टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th क्लास के बेस पर डी.एड करना होगा, डी.एल.एड करना होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, डी.एल.एड करने के लिए डी.एल.एड जो होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो 2 इयर्स का कोर्स जो होता है वो आफ्टर 12th होता है। तो 12th क्लास करने के बाद जैसे ही आप 12th क्लास क्रॉस करते हैं आप डी.एल.एड कर सकते हैं। तो डी.एल.एड करने के लिए सबसे पहले आपको प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। प्री एग्ज़ाम होता है इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। देन काउंसलिंग प्रोसेस के बाद मेरिट वाइज आपका कॉलेज में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। देन आपका एडमिशन हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्री डी एड 2015 के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन कंडक्टेड बाय सी.जी. व्यापम। ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये एग्ज़ाम जो है सी.जी. व्यापम की तरफ से कंडक्ट कराया गया था 2015 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ प्री डी.एड 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो वही क्वेश्चन पेपर होता है। टोटल 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस रहता है। 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सामान्य मानसिक चेतना, सेकंड आता है हमारा सामान्य ज्ञान, थर्ड है शिक्षण अभिरुचि, और फोर्थ इज़ हिंदी एंड फिफ्थ इज़ इंग्लिश। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता। नीचे चित्र में कितने आयत दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। नीचे दिए गए त्रिभुज में कितनी संख्या है? त्रिभुजों की कितनी संख्या है? तो राइट आंसर है 8। लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। 6, 3, 4, 8, 18, 2, 3, 27, 15, 5 क्वेश्चन मार्क, देन 9। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये टेबल से स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स। ये देखते हैं सेकंड जो कॉलम है हमारा 3 2 5। तो 3 के टेबल में 6 है। 3 2 जा 6, 2 9 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 5 3 जा 15। वैसे ही हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर का कॉलम है। तो थर्ड एंड फोर्थ नंबर के कॉलम में भी टेबल वाइज ही हुआ है, आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अज्ञात संख्या ज्ञात करें। तो अज्ञात संख्या में है थर्ड नंबर का जो स्क्वायर है, थर्ड नंबर के स्क्वायर में सेंटर में है क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पर आएगा राइट आंसर 2 2 5। नेक्स्ट है किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को लिखा गया है TCQIQT लिखा जाता है, तो डाइजेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर AEIFETT। नेक्स्ट है किसी भाषा में RETE का मतलब हाउ आर यू है, और से टी मी का मतलब यू आर राम है। तो राम का कोड क्या होगा? तो राम का कोड है C। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी कोड में पौंड को SLRZ लिखा जाता है तो उसी कोड में MAID को कैसे लिखेंगे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D PXMZ। चित्र में कितने त्रिभुज हैं बताइए? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम को देखना है। भारतीय जो न तो छात्र है ना ही पेंटर है, तो भारतीय और छात्र और पेंटर तीनों के लिए सर्कल्स हैं। तो वैसे भारतीय जो न छात्र है ना ही पेंटर है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है लुप्त पद याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद में जो सर्कल नंबर थर्ड है, सर्कल नंबर थर्ड में 89, 16 देन क्वेश्चन मार्क, यहाँ आएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर B 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की सम श्रेणी दी गई है तथा इसमें एक रिक्त स्थान है। दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 है ACFJOUBJ। नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा ऑप्शन नंबर D S। राइट आंसर है S। क्वेश्चन नंबर 12 है JE, LH, OL, SQ। देन इसका राइट आंसर होगा, नेक्स्ट का जो सिक्वेंस रहेगा वो है 24 23, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B XV। क्वेश्चन नंबर 13 लुप्त पद ज्ञात करें।
लेफ्ट साइड के क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं F, I, M, P, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी। प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक एक संख्या की श्रेणी दी गई है। उसमें आए गए प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आने वाली संख्या विकल्प में से चुनिए। 10, 20, 38, 64। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 98। क्वेश्चन नंबर 15, लुप्त पद ज्ञात करें। 4, 32, 128। सो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 128। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 128। क्वेश्चन नंबर 16, लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है लुप्त पद है 1, 4, 5, 11, 9, 18, क्वेश्चन मार्क, 25। यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन, राइट आंसर इसमें शो नहीं है, बट इसका राइट आंसर 13 होना चाहिए। साइड में इसका आंसर बना हुआ है, आप देख लेंगे सॉल्यूशन इसका। इसका जो आंसर था विलोपित कर दिया गया था। इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 13। नेक्स्ट है, निम्नांकित 4 चित्र में से कौन सा चित्र कबूतर, पंछी, चिड़िया के मध्य संबंधों को सही सही दर्शाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद में भी 3rd नंबर के सर्कल में है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, 188। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी संख्या अच्छे वक्ता जो न तो स्नातकोत्तर है न ही डॉक्टर है को दर्शाती है। एल अच्छा वक्ता है, एम स्नातकोत्तर है और एन डॉक्टर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, जो कि अच्छा वक्ता है और ना ही वो स्नातकोत्तर है और ना ही डॉक्टर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। निम्नलिखित में अलग क्या होगा। तो इसमें जो अलग है वो है ऑप्शन नंबर बी, अलग है। नेक्स्ट है, यदि एक्स जो ड्राइंग दिया हुआ है इसे फोल्ड करके एक बॉक्स बनाया जाएगा तो हमें कौन सा आरेख प्राप्त होगा, कौन सा चित्र हमें प्राप्त होगा। तो इसमें है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट है, ये क्यूब हमें प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 3 के उल्टे फलक में कौन सा अंक आएगा। तो 3 के उल्टे फलक में हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, 6। यदि 2 नीचे में होता तो ऊपर में कौन सा नंबर आएगा। तो ऊपर में आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। रहीम बिंदु एक्स से शुरू कर पश्चिम दिशा में सीधे 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर और पुनः बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बिंदु एक्स के सापेक्ष उसकी स्थिति किस दिशा में है। तो इसका राइट आंसर है हमारा उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, धक्का देने पर खींचा जाता है और फेंकने पर उठाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साल लीप वर्ष नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1000 जो है लीप वर्ष नहीं है। लुप्त अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त अक्षर जो है GN के बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आएगा राइट आंसर W। लुप्त पद ज्ञात करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, EN। दिए गए विकल्प चित्र A, B, C और D में से इस चित्र का चयन करें जो दिए गए मैट्रिक्स को पूरा करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चित्र X का सही वाटर इमेज क्या होगा। तो इसका सही वाटर इमेज जो होगा ऑप्शन नंबर ए। वाटर इमेज दैट मीन्स होता है कि पानी में हमारी छवि कैसे दिखाई देती है। तो पानी में हमारी छवि क्या होती है, जस्ट अपोजिट हो जाती है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा सामान्य चेतना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21A से
संबंधित है, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है, वैसे तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ है। इसका आंसर इसमें विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में सुधार से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकारिया आयोग। सरकारी आयोग जो है राष्ट्रीय एकता व अखंडता से संबंधित है, शिक्षा में सुधार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ है? कहाँ खुलेगा? कौशल विकास विद्यालय कानपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस राज्य का कौन सा निम्नलिखित स्थान कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है? दामाखेड़ा। सन 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चार्ल्स जॉन कैनिंग सन 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? 1939। भारत के संविधान का कौन सा भाग जम्मू और कश्मीर में लागू होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 तथा भाग 18। भारत के संविधान का कौन सा भाग जम्मू एवं कश्मीर में लागू होता है? तो इसका है भाग 4 और भाग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्टील प्राधिकारी लिमिटेड का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। स्वाइन फ्लू रोग का कारक है वायरस H1N1। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। अंकगणित में शून्य के आविष्कारक का श्रेय जाता है ब्रह्मगुप्त को। निम्नलिखित में से मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं वर्गीस कुरियन। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। किस राज्य को भारत के रेलवे नक्शे में हाल ही में जोड़ा गया है? मेघालय को। राव घाट परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजहरा तथा दंतेवाड़ा को रेलवे लाइन में जोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद का सदस्य चुने जाने की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये इसका आंसर भी विलोपित है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये उस टाइम का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें मोहम्मद हामिद अंसारी जो है उपराष्ट्रपति थे। योजना आयोग के प्रतिस्थापित किया गया नीति आयोग द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या का घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। शैक्षणिक अभिरुचि पार्ट 3। सहायक शिक्षण सामग्री आवश्यक है क्योंकि यह छात्रों के ध्यान को केंद्रित करती है। कंप्यूटर साक्षरता से तात्पर्य है कंप्यूटर के उद्भव एवं उपयोग के बारे में जानकारी होना। मॉडल द्वारा सिखाने में ये सभी मॉडल की विशेषताएं हैं सिवाय एक के वास्तविक वस्तु से आकार में भिन्न नहीं होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा। विकास का अर्थ क्या है? परिणाम में परिवर्तन, माप में परिवर्तन, दोनों। विश्व भारती क्या है? एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एक पाठ पढ़ाने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों की समझ को जांचना चाहिए। अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो अरविंद आश्रम हमारा क्या है? पांडिचेरी में स्थित है। महर्षि अरविंद ने अरविंद आश्रम की स्थापना की थी 24 नवंबर 1926 को। भारत में सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर से सभी छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर से संबंधित है। भाषण विधान का प्रमुख दोष है अभिप्रेरण रहित।
लेक्चर मेथड जो रहता है वो अभिप्रेरणा रहित ही होता है, इसलिए लेक्चर मेथड को बच्चे पसंद नहीं करते हैं। बच्चे तब अच्छा सीखते हैं जब पुरस्कार एवं दंड के बारे में निश्चय की स्थिति न हो। एक शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी उसका छात्र है। शिक्षण है छात्रों को ज्ञान देना। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है केवल किसी विषय के अध्यापन में जिज्ञासा, खोज परख की मनोवृत्ति के उत्प्रेरण से। कक्षा में बालक द्वारा अनेक प्रश्न किए जाने पर आप कक्षा में और कक्षा से बाहर शंकाओं का समाधान करेंगे। सह शिक्षा में आप चाहते हैं आवश्यकता के अनुसार कार्य करना। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख घटक हैं विषय वस्तु व प्रविधियाँ, शैक्षिक उद्देश्य व विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ। व्यक्ति की सामाजिकता का मूल सिद्धांत है शिक्षा। छात्रों को सही व्यवहार का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक है प्रेरणा। बुद्धि क्या है? सार्वभौमिक व जन्मजात क्षमता है। व्याख्यान, प्रदर्शन व और निर्देशन किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ हैं? छात्र केंद्रित। कक्षा 5 के छात्र गणित की कक्षा में अत्यंत शोर करते हैं। संभावित कारण क्या हो सकता है? शिक्षक कक्षा में अनुशासन न बना पाता हो। बुद्धि क्या है? सार्वभौमिक व जन्मजात क्षमता। क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। पाठ योजना में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। अर्धवार्षिक परीक्षा में असफल छात्र की कैसे सहायता करेंगे? कठिन विषयों को पुनः पढ़ाएंगे। शिक्षण कौशलों का उपयोग किया जाता है सीखने की स्थिति में। आपकी कक्षा में एक छात्र हमेशा देर से आता है, तब आप कारण जानने की कोशिश करेंगे। विद्यालयों में कार्यानुभव का मुख्य उद्देश्य है समय का सार्थक ढंग से उपयोग करना सिखाना। अति विशिष्ट बालक की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक। किसी छात्र ने आपके प्रश्न का आंशिक उत्तर दिया है तो शिक्षक होने के नाते आप उसे क्या करेंगे? सर राइट आंसर सही उत्तर दूंगा तो क्वेश्चन पे मॉडल आंसर में सही उत्तर दूंगा है, बट अपने प्रश्न को पुनरुचित करूंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस का आंसर अगर आंशिक रूप में दे रहा है तो आपको अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा पूछना चाहिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है, सही उत्तर देना। किसी छात्र ने अवांछित व्यवहार को बदलने में सबसे कारगर है अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। सुख कंद शब्द का अर्थ है सुख देने वाला। प्रदत्त शब्दों में यह प्रत्यय युक्त नहीं है। प्रत्यय युक्त इसमें नहीं है धर्मात्मा। नेक्स्ट उग्र शब्द का सही विलोमार्थी शब्द है सौम्य। लालटेन शब्द उद्भव की दृष्टि से है विदेशी। इनमें यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है। दही खट्टी है। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दही खट्टी है। तो दही जो है इसे पुल्लिंग में रखा गया, बट इसमें स्त्रीलिंग में दिखाया जा रहा है। ईश्वर कण कण में है, यह वाक्य है अनुभूतिवाची। स्वर संस्वर गुण संधि है इस शब्द में। गणेश। प्रदत्त विकल्पों में यह शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। साल भर। यहाँ दिए गए वाक्यों में से का प्रयोग किनमें करण कारक और किनमें अपादान कारक के रूप में हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपादान हुआ है 2 जगहों पे, ख और ग में। वह तो स्कूल से जल्दी लौट आया था और घ में पेड़ से डाल टूट पड़ी। करण हुआ है क और ग में। उसने उससे कहना कि मैं पहुंच जाऊंगा और कपिल से पुस्तक भिजवा देना। प्रदत्त विकल्पों में यह शब्द लेखन में अशुद्ध है प्रमाद।
नेक्स्ट है लास्ट पार्ट है हमारा सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा give one word substitute for a child born after the death of its father. Posthumous. Choose the correct sentence. We have holiday in Christmas. Option number B. Choose the correct expression. Two log of woods. Question number 95. Choose the correct sentence. You can go this afternoon if you like. 96. Choose the correct sentence. Apples are grown in many different countries. Next, he likes helping others. That's a present participle sentence. He tore his trousers climbing a tree. In the above sentence, the word climbing cannot be identified as infinitive. Shall I ever forget her? He said. Choose the correct transformation of the above sentence into reported speech. He said that he should ever forget her. They will look after you well. Choose the correct transformation of the above sentence into passive voice. You will be looked by them well. So फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस कमेंट करें। और अगर आप लोगों के पास कोई क्वारी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। So thank you for watching, and don't forget, please do like, share and subscribe. Thank you.